हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसी में आगे बढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है, आप लोग बताइए, पहले डिमांड करवा दें कि हम लोग डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन वगैरह करें। क्यों भाई, किसको पहले करवा दें? पहले डिमांड करवा दें कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन वगैरह, जो कहिए। ओके, इसी को करवाते हैं, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, डिमांड जो है कल या परसों करें। ठीक है ना? तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम होती है, डुअलिटी प्रॉब्लम। डुअलिटी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में होती है, जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं दोहरी समस्या। इकोनॉमिक्स में दो तरह की समस्याएं होती हैं, जिसको हम लोग डुअलिटी प्रॉब्लम बोलते हैं या दोहरी समस्या बोलते हैं। ठीक है, डुअलिटी प्रॉब्लम या दोहरी समस्या। ये दोहरी समस्या कौन कौन सी है भाई? दोहरी समस्या इकोनॉमिक्स में दो तरह की है। डुअलिटी प्रॉब्लम मतलब दो समस्याएं हैं। कौन कौन सी? एक समस्या है जिसको बोलते हैं प्रिमल प्रॉब्लम। जिसको क्या बोलते हैं? प्रिमल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स में दो तरह की समस्याएं होती हैं, एक होती है प्रिमल प्रॉब्लम और एक होती है डुअल प्रॉब्लम। एक होती है डुअल प्रॉब्लम और एक होती है प्रिमल प्रॉब्लम। हिंदी में इनको क्या बोलेंगे? प्रिमल को क्या बोलेंगे हिंदी में भाई? बताइए जरा, आप लोग जानते हैं? प्रमुख समस्या। प्रिमल का मतलब? हाँ बिल्कुल, प्रमुख समस्या। आइए, दोहरी समस्या। ठीक, एक होती है प्रमुख समस्या यानी प्रिमल प्रॉब्लम और एक होती है डुअल प्रॉब्लम। प्रिमल प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे हम लोग जनरली जो डुअलिटी प्रॉब्लम यहाँ पढ़ रहे हैं उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक है यहाँ पढ़ने का कि उपयोगिता में दोहरी समस्या हो। जो हम लोग कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हैं, उपभोक्ता का सिद्धांत जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो उपभोक्ता के व्यवहार में समस्या होती है उपयोगिता को अधिकतम करने का, कि भैया उपयोगिता को अधिकतम कैसे किया जाए, यानी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कैसे किया। और दूसरी समस्या क्या है? इसी का विपरीत प्रिमल क्या होता है? प्रमुख समस्या का विपरीत क्या होता है? दोहरी समस्या। उपयोगिता को हम लोग अधिकतम करना हमारी समस्या है, जबकि हमारा बजट दिया हुआ रहता है, हमारी इनकम दी हुई है, तो हम अपने उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अधिकतम कहाँ हो जाती है? जहां पर तटस्थता वक्र बजट लाइन को स्पर्श कर दे, वहीं पे हमारी उपयोगिता अधिकतम हो जाती है अगर हमारा बजट दिया हुआ हो। और इसके विपरीत हमारी समस्या क्या है उपभोक्ता के व्यवहार में? इसके विपरीत हमारी समस्या है व्यय को न्यूनतम करना, यानी व्यय को न्यूनतम करना जबकि हमारी उपयोगिता दी हो। यानी इसी का विपरीत हो गया। पहले हमने क्या किया? उपयोगिता को अधिकतम किया, बजट दिया हुआ था हमारा। अब हम अपने बजट को न्यूनतम करना चाहते हैं। बजट क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर, व्यय। कोई भी इंसान क्या करता है? खर्च कम से कम करना चाहता है, जबकि उसकी उपयोगिता दी हुई। तो यहाँ पे उपयोगिता दी हुई होगी डुअल वाले में, अपने बजट को आप, एक्सपेंडिचर को आप मिनिमाइज करने का प्रयास करते हो। तो उपभोक्ता के व्यवहार में प्रिमल समस्या क्या है? उपभोक्ता के व्यवहार में प्रिमल समस्या क्या है?
यानी प्रमुख समस्या क्या है? उपयोगिता को अधिकतम कर, यानी उपयोगिता अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण ये प्रिमल समस्या, यानी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की समस्या प्रिमल समस्या कहलाती है। जबकि सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, यानी हमारा बजट दिया हुआ बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? px इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, यही है ना बजट कंस्टेंट आपका, इज इक्वल टू एम, यही आपका बजट कंस्टेंट। यानी इनकम के बराबर ही तो आप खर्चते हो। दो वस्तुएं हैं तो एक्स का कितना प्राइस है, वाई का कितना प्राइस है, दोनों को योग करोगे तो इनकम के बराबर आ जाए। तो ये क्या है आपका? प्रिमल समस्या है, यानी प्रमुख समस्या। प्रमुख समस्या क्या है? उपयोगिता को अधिकतम करना जबकि हमारा बजट दिया हुआ है। और इसके विपरीत डुअल समस्या क्या है? डुअल मतलब इसी का दोहरा। इसी का दोहरा क्या हो जाएगा? व्यय न्यूनतमीकरण, यानी एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन। सब्जेक्ट टू हमारा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू क्या है? बजट कंस्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे? यूटिलिटी गिवन, सब्जेक्ट टू गिवन यूटिलिटी, यानी अब यहाँ पे उपयोगिता दी हुई है, हमें व्यय को न्यूनतम करना है। तो प्रिमल का उल्टा क्या होता है? डुअल। अगर उपयोगिता को अधिकतम कर रहे हो, आपका बजट दिया हुआ है, तो डुअल क्या होगा उसका? बजट को न्यूनतम करना, इस वाले को न्यूनतम करना जबकि उपयोगिता दी हुई है। तो दोनों का विपरीत एक दूसरे का होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? जल्दी जल्दी बताइए। बोलो भाई, यहां तक चीजें क्लियर हुई? अवधेश, समझ में आ रहा है? मैंने पढ़ा है सर। क्या हुआ अवधेश, क्या बोल रहे हो? सर जी पहले से भी मैंने पढ़ा, आपने ही पढ़ाया है प्रिमल डुअल समस्या। हाँ, पहले भी थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बताया हुआ। अब ये बताइए, अभी मैं पिछले 2-3 क्लासों में चर्चा कर रहा हूं और मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम निकालना भी बताया कि इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर कितना एक्स खाएगा, कितना वाई खाएगा, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो उपयोगिता को अधिकतम करता है, इस तरह की समस्या का कैसे इक्विलिब्रियम बनता है आप लोग देखिए जरा। इस तरह की अगर समस्या हो, उपयोगिता को अधिकतम करना हो, बजट हमारा दिया हुआ हो, तो करो कैसा बनेगा? ठीक है, ये आपका बजट लाइन है, आपका बजट दिया हुआ है, जबकि आपको उपयोगिता अपनी अधिकतम करनी है। ठीक है, अब आपका उपयोगिता का स्तर आईसी बताता है तो हमें आईसी बनाना पड़ेगा। अब हमें वो उपयोगिता, हमारी उपयोगिता अधिकतम कहाँ होगी? जहां पर बजट रेखा तटस्थता वक्र को टेंजेंट करे। तो ये स्तर जो है उपयोगिता को अधिकतम करेगा और इसमें कंज्यूमर एक्स की इतनी क्वांटिटी खाएगा और इतनी वाई की खाएगा। ठीक है, और इस तरह की समस्या में कैसे बनेगा? इस तरह की समस्या में इसमें बजट नहीं दिया हुआ है, इसमें यूटिलिटी दी हुई है, यानी यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ है। इस वाले में इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ होगा। अब बजट आपको मिनिमाइज करना है। मान लीजिए एक बजट अलग कलर से बना देता हूं। मान लीजिए एक आपका बजट ये है, ठीक, ये आपका एक बजट है, एक बजट ये है, यानी आपके पास 3 बजट लाइन है। ठीक है, BL1, B1, BL1, BL और B2, L2, ये 3 बजट लाइन है आपके पास। 3 बजट लाइन में वो बजट लाइन, हमें उस बजट को देखना है जो हमारी उपयोगिता को अधिकतम कर दे या हमारे व्यय को मिनिमाइज कर दे। तो कौन सा व्यय है जिसमें हम मिनिमाइज हो पा रहे हैं? यहाँ। तो इस वाले में देखो क्या है, इस वाले में यूटिलिटी गिवन है, तटस्थता वक्र गिवन है जो यूटिलिटी को दर्शाता है। आपको बजट बहुत सारे ऑप्शन है, वो बजट ढूंढना है जिस पर मिनिमाइज हो आपका बजट।
तो तटस्थता वक्र पर जहां मिनिमाइज हो जाएगा वहां पे तो इतना x खाएगा, इतना y खाएगा। तो x y की दोनों में वैल्यू तो सेम ही आएगी, बट दोनों का तरीका अलग है। एक में उपयोगिता को अधिकतम करने की बात हो रही है, एक में व्यय को न्यूनतम करने की बात हो रही है। दोनों का डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? क्यों भाई, क्लियर है? बोलो भाई। सर जी। गुड। सर हाँ हाँ मतलब मतलब इसमें हाँ उपयोगिता मतलब इंडिफरेंस कर्व इसमें दिया हुआ है ना, हाँ। व्यय किस वाले में? न्यूनतीकरण नाम लो। दोहरी समस्या वाले में सर। हाँ, उसमें यूटिलिटी गिवन है, यानी इंडिफरेंस कर्व गिवन है। यूटिलिटी को कौन सा वक्र दिखाता है? इंडिफरेंस कर्व। इसमें इंडिफरेंस कर्व देखो गिवन है। आपके पास बजट बहुत सारे हैं, तो वो बजट आपको ढूंढना है जिसमें आपका बजट भी न्यूनतम हो जाए, उपयोगिता भी वहां पर बजट के अनुसार मिल जाए। तो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो ये बजट आपके लिए न्यूनतम वाला हो जाएगा। ये बजट जो B1L1 जो बजट लाइन है, ये आपके लिए कारगर हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? जी सर, थैंक यू। बोलो भाई। तो अब इसको थोड़ा सा अगले पेज पे ले चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रिमल प्रॉब्लम है, ये प्रिमल प्रॉब्लम है और ये डुअल प्रॉब्लम है, ठीक? ये डुअल प्रॉब्लम है, यानी इसको हम प्रमुख बोलते हैं, प्रमुख समस्या, इसको दोहरी समस्या। ठीक, इतनी बातें हम लोगों ने समझी है, थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक? प्रिमल में हमने कहा उपयोगिता को अधिकतम करने की बात होती है। मान लीजिए मैंने उपयोगिता फलन मैं लेके चलूंगा, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता को अधिकतम कर। मान लीजिए उपयोगिता फलन आपका दिया हुआ है, मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी इक्वल टू एक्स वाई, ये आपका उपयोगिता फलन दिया हुआ और बजट कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, यानी सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है? पी एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम, यानी इनकम। ये बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है? यहाँ पे आप क्या करोगे? मिनिमाइजेशन, मिनिमम किसको करोगे? बजट को। तो ये आपका बजट है, तो ये आपका बजट है, बजट मिनिमाइज करो, क्या हो जाएगा? पी एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। दिस इज आपका ये बजट है, इसी एक्सपेंडिचर है आपका। एक्सपेंडिचर यानी आपको व्यय को मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू किसके सब्जेक्ट में? यूटिलिटी। यूटिलिटी आपका गिवन है, यानी यूटिलिटी आपका गिवन है। मान लीजिए यू एक्स कॉमा वाई है, यूटिलिटी गिवन है, तो इसका मतलब यूटिलिटी कांस्टेंट है, स्थिर है। गिवन का मतलब स्थिर है, ठीक है? तो ये यूटिलिटी हो गई। आप दोनों चीज क्लियर हुई ना? क्यों भाई, फंक्शन समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब यहां से आप लोगों को क्या मिलेगा? यहां से मैंने अभी आपको बताया कि यहां से आपको इस तरह के डायग्राम नजर आते हैं। यहाँ पे बजट दिया हुआ रहता है, इंडिफरेंस कर्व बहुत सारे होते हैं, ठीक है? इस आईसी पे आप इक्विलिब्रियम में रहोगे, संतुलन में रहो। और वहीं इसमें मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारे बजट दिए रहे, मतलब बहुत सारे बजट होंगे, बट उपयोगिता आपके लिए दी हुई रहती है, एक ही आई इंडिफरेंस कर्व इसमें रहेगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा, इतना एक्स खाएगा, इतना वाई। दोनों में देखो इक्विलिब्रियम की शर्त एक ही है। इक्विलिब्रियम की शर्त दोनों में क्या है? यहाँ पर तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श कर दे, यहाँ पे भी तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श कर दे। तो दोनों में जो इक्विलिब्रियम में, संतुलन में उपभोक्ता एक्स और वाई वस्तु जो खाएगा, दोनों में सेम ही खाएगा, और दोनों का तरीका अलग। इसमें उपयोगिता को अधिकतम करने की बात हो रही है और इसमें व्यय को न्यूनतम करने की बात।
अब यहां से जो यक्स और वाई की मांग आती है, यानी यक्स की कितनी डिमांड करेगा, वाई की कितनी डिमांड करेगा, यहां से जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं मार्सिलियन डिमांड फंक्शन। क्या बोलते हैं? मार्शल का मांग फलन उसको बोलते हैं, मार्सिलियन डिमांड फंक्शन उसको। यानी उपयोगिता के अधिकतमीकरण से जो यक्स और वाई की वैल्यू मिलती है आपको संतुलन में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, उससे जो एक्स और वाई की वैल्यू है उसको हम मार्सिलियन डिमांड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्सिलियन डिमांड फंक्शन। और व्यय को न्यूनतम करने से जो एक्स और वाई की वैल्यू मिल रही है, एक्स की डिमांड वाई की डिमांड कितनी करेगा संतुलन में, इक्विलिब्रियम में, इस एक्स और वाई की वैल्यू से कौन सा डिमांड वक्र निकलता है? व्यय को न्यूनतम करने से हिक्स का मांग वक्र निकलेगा। किसका निकलेगा? हिक्स का मांग, हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकलेगा। इतनी बात समझ में आई? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताओ, एक एक स्टेप आगे बढ़ें, ठीक है ना, ताकि समझ में आए आप लोग। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया? यानी उपयोगिता को अधिकतम करने से, आपका बजट दिया हुआ है तो अगर आप उपयोगिता को अधिकतम करते हो तो जो एक्स और वाई की जो संतुलन में जो वैल्यू आएगी वो मार्शल का मांग फलन कहलाएगी। वहीं व्यय को न्यूनतम करेंगे अगर हम दोहरी प्रॉब्लम में व्यय को न्यूनतम करेंगे सब्जेक्ट टू गिवन यूटिलिटी, तो जो एक्स और वाई की जो डिमांड आएगी, डिमांड फंक्शन आएगा, उसको हिक्सियन डिमांड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिक्सियन डिमांड। क्लियर है यहां तक? अब अगर इस एक्स और वाई की वैल्यू को ध्यान से समझना, अगर इस एक्स और वाई की वैल्यू को, जो संतुलन में एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, उस एक्स और वाई की वैल्यू को अगर मैं उपयोगिता फलन में रख दूं, एक्स की जगह पे जो वैल्यू आएगी एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे जो वैल्यू आएगी वाई की जगह पे रख दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मिल जाएगा। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन यानी अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अप्रत्यक्ष उपयोगिता, अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन मिल जाएगा, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। और न्यूनतमीकरण से जो संतुलन में जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, अगर उस एक्स और वाई की वैल्यू को हम बजट कंस्ट्रेंट में रख दें, अपने एक्सपेंडिचर फंक्शन में रख दें एक्स और वाई की जगह, तो हमें क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर फंक्शन मिलेगा, एक्सपेंडिचर फंक्शन मिलेगा। समझ में आया बेटा? जल्दी जल्दी बताओ तो, बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? जी सर, क्लियर है सर। हाँ, गुड। बहुत इजी है, बहुत सरल है, एक बार पढ़ोगे सब समझ में। तो आप लोगों को मैंने तो बताया है ना, जाइए मान लीजिए पहले मैं इसकी बात करूंगा, प्रिमल की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की। तो हेडिंग लगा लीजिए, इनडायरेक्ट यूटिलिटी, यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन। हिंदी में क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन कैसे निकलता है। आपका यूटिलिटी फंक्शन गिवन होगा, बजट कंस्टेंट गिवन होगा, उपयोगिता को अधिकतम करने की शर्त क्या है? जहां पर तटस्थता वक्र बजट रेखा को टेंजेंट होता है, स्पर्श करता है, वहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम निकाल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए और उस एक्स और वाई की वैल्यू को आप उपयोगिता फलन में रख दो, तो आपको क्या निकल आएगा? तो आपका वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकल आएगा। चलिए आइए करते हैं स्टार्ट, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, यानी अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन का
मतलब व्युत्पन्न करना, कैसे व्युत्पन्न होगा वो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया उपयोगिता फलन दिया हुआ है। उपयोगिता फलन क्या दिया हुआ है, बोलो भाई, उपयोगिता फलन कौन सा दिया हुआ है? u इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स कामा या एक्स वाई इंटू में है। इसको मैक्सिमाइज करना, यानी मैक्सिमाइज करना है हमें उपयोगिता को, जो उपयोगिता फलन हमें क्या दिया है, एक्स वाई। ठीक है, और सब्जेक्ट टू क्या है, बजट कंस्टेंट क्या है हमारा, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। ये हमारा बजट कंस्टेंट है। ठीक, अब हमें देखो इसके लिए दो मेथड है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपयोगिता को अधिकतम कहाँ होती है, उपयोगिता अधिकतम कहाँ होती है भाई, कंज्यूमर अधिकतम उपयोगिता कहाँ पाता है, जहां पर तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है, यानी इंडिफरेंस करो टेंजेंट होता है बजट लाइन की, यानी एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। एक तो ये मेथड है जो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। दूसरा लैंग्रांज मेथड भी यूज होता है। तो अगर एमआरएस वाले से वैल्यू निकल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही वाला इक्विलिब्रियम में मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए कंडीशन क्या है, एमआरएस बराबर क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। यही है ना, एमआरएस बराबर पी एक्स अपॉन पी वाई। क्यों भाई, यही वैल्यू है ना। तो एमआरएस इसका निकाल लो आप लोग, इस फंक्शन का एमआरएस क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, इस फंक्शन का एमआरएस क्या होगा। बोलो भाई, इस फंक्शन का एमआरएस यानी एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई क्या होगा, बताओ काजोल और अवधेश, बताओ भाई। इस तरह के यूटिलिटी फंक्शन है तो एम यू एक्स और एम यू वाई क्या होगा, एम यू एक्स क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई, तो एम यू एक्स वाई, एम यू वाई क्या हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वाई बाई एक्स एमआरएस आ जाएगा, और ये पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया। क्यों भाई, उपयोगिता को अधिकतम करने की यही शर्त है ना, तो हमने एमआरएस बराबर अपॉन पी वाई कर दी। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मान लीजिए वाई बराबर रखता हूं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स ये उधर चला जाएगा, यानी एक्स इंटू पी एक्स अपॉन पी वाई, ये वाई की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब इस वाई की वैल्यू हमें बजट कंस्ट्रेंट में रख देंगे, किसमें, बजट कंस्ट्रेंट में, इसमें रख देंगे। तो रख दीजिए पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम, फिर पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या निकली है, जरा देखिए आप लोग, एक्स इंटू पी एक्स अपॉन पी वाई, एक्स इंटू पी एक्स अपॉन पी वाई, ये वाई बराबर हो एम। अब यहां से आप लोग देख लीजिए, पी वाई से पी वाई कैंसिल हो जाएगा, ये पी वाई है, क्या बचेगा, पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जोड़ोगे दोनों को क्या हो जाएगा, टू पी एक्स इंटू एक्स बराबर एम। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x बराबर क्या आ जाएगा, m अपॉन टू पी एक्स। यही सेम क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में आया था, पहला ही क्वेश्चन यही था, m अपॉन टू पी एक्स, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कितनी गुड्स खाएगा x की, m अपॉन टू पी एक्स। ठीक है, अब ऐसा ही, अब x की वैल्यू आ गई, x की जगह पे बजट कंस्टेंट में x के जगह पे ये वैल्यू रख दो, y की वैल्यू निकल आएगी, तो ये आप लोग करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सा डिफरेंस है, m अपॉन टू पी वाई, यहाँ पी एक्स के जगह पी वाई हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये संतुलन में कंज्यूमर जो है इतनी x की खाएगा, इतनी y की खाएगा, यही मार्सिलियन डिमांड फंक्शन है, यही मार्शल का मांग फलन कहलाता है।
इसी को बोलते हैं मार्सिलियन डिमांड फंक्शन। ये क्या है? मार्शल का मांग फलन है ये, क्योंकि ये उपयोगिता को अधिकतम करने से आया है, तो ये मार्शल का मांग फलन कहलाएगा। मांग फलन यानी मार्सिलियन डिमांड फंक्शन, मार्शल डिमांड फंक्शन। समझ में आया? क्यों भाई, ये वैल्यू हमने पहले भी आप लोगों को डिराइव करके दिखाई जब हम लोग उपभोक्ता का संतुलन पढ़ते। बोलो भाई, सभी को क्लियर है? बोलो, चलें आगे। जी सर, जी सर, और ऐसे ही आया था, सेम सेम ऐसे ही प्रश्न आया था सर यूपी पीजीटी में। सेम यही क्वेश्चन ही आया था। तो ये मार्सिलियन डिमांड फंक्शन। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के लिए क्या करना है। हाँ, ये मेथड ज्यादा इजी, ठीक है, इजी आप लोगों को लग रहा होगा। हमें देखो, हमें क्या करना है, मुझे आप लोगों को चीजें समझानी है सरल से सरल शब्दों में, ठीक है। अब वो तरीका मुझे आना चाहिए, तो वो तरीका मैंने ढूंढ रखा है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को प्राप्त करने के लिए, हमें हमें इस x y की वैल्यू को, इस x और y की वैल्यू को यूटिलिटी फंक्शन में रखना होगा। क्या होगा? रखना होगा। तो आइए रखते हैं। उपयोगिता फलन हमारा क्या था? u इज इक्वल टू एक्स वाई। x की वैल्यू क्या आई? m अपॉन 2px। y की वैल्यू क्या आई बेटा? m अपॉन 2py। गुणा का साइन है ये, तो m का गुणा करोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2px का गुणा 2py से करोगे तो 4px py। अब देखो, हम लोग उपयोगिता को कैसे डिनोट करते हैं? u से। और मैंने अभी आपको बताया कि मैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव कर रहा हूं। x और y की वैल्यू यहां रख दी तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन अब प्राप्त होगा ना। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को हम दूसरे अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, उसको बोलते हैं v। मान लीजिए वो v है, v से मैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव, दिस इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ये क्या है? IUPF है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन है। कितना सरल है, सरल है कि नहीं? क्यों भाई, कोई ज्यादा टफ लगा आप लोगों को? बताइए भाई, बोलो भाई। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ गया, यही है इनडायरेक्ट यूटिलिटी। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। गुड। अब ये बताइए, इनडायरेक्ट यूटिलिटी, हमने अभी ये डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। ये क्या है? ये डायरेक्ट यूटिलिटी। आप x और y वस्तु डायरेक्टली खाओगे तो उपयोगिता जो मिलेगी वो डायरेक्ट यूटिलिटी में। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन किसका किसका फंक्शन है? m क्या है? व्हाट इज m? m है कंज्यूमर की इनकम। px क्या है? x वस्तु की कीमत। y क्या है? y वस्तु की कीमत। तो इन अदर वर्ड में हम लोग इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन किसका किसका फंक्शन होगा? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ m यानी कंज्यूमर की इनकम, px और py, इनका फंक्शन होता है। दिस इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? कंज्यूमर की इनकम का फंक्शन होता है। x वस्तु की कीमत यानी जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतों का फलन होता है, यानी कंज्यूमर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ m एंड प्राइस। प्राइस दो वस्तु हैं तो दो वस्तु, तीन वस्तु हैं तीन वस्तु, ऐसे। क्लियर है? यानी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो उपयोगिता है वो किसका फंक्शन होता है? उस वस्तु को खरीदने के लिए कंज्यूमर के पास कितनी इनकम है और वस्तु का दाम कितना है, तभी तो वो वस्तु आपके पास आएगी, तभी तो खाओगे, तभी तो उपयोगिता मिलेगी। क्यों भाई?
समझ में आया ना? तो दिस इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कैसे आया? आपको उपयोगिता फलन दिया होगा और फिर आपका बजट दिया हुआ, यहाँ बजट देखो दिया हुआ है, और उस फिर उपयोगिता मैक्सिमाइजेशन की शर्त लगानी है। तटस्थता वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल बराबर हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, यानी उपयोगिता अधिकतम होगी, ये संतुलन में होगा तो संतुलन में वो एक्स वाई कितनी मांग करेगा, ये मांग फलन हो जाएगा, मार्शल का मांग फलन यह कहलाता है। यानी उपयोगिता को अधिकतम करने से मार्शल का मांग फलन निकल के आता है। ठीक है, और उस मार्शल के मांग फलन को अगर मैं उपयोगिता फलन में रख दूं एक्स और वाई की वैल्यू को, तो हमें इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मिल जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है कंज्यूमर के इनकम का और उपभोग वस्तुओं की कीमतों का फलन। इतनी बात सभी को क्लियर है? चलें आगे। क्यों भाई, जल्दी बताइए, चलें आगे। सत्येंद्र जी समझ में आ रहा है ना? जी सर। चलते हैं आगे। अब देखिए, यही बहुत सारी, अब हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन की विशेषताएं क्या हैं वो पढ़ेंगे, यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की विशेषताएं क्या हैं। तो देखो, विशेषताएं इसी फलन में एग्जिस्ट करती हैं। एम क्या है? ऊपर है, यानी इनकम क्या है? ऊपर है, ऊपर वाला टर्म है तो उपयोगिता के साथ कैसा संबंध रखेगा? पॉजिटिव। अब कीमतें क्या है? नीचे हैं, यानी कीमतों के साथ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का विपरीत संबंध है, और आय के साथ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का प्रत्यक्ष संबंध है। तो दो विशेषताएं तो यहीं से बन जाती है। ये किस तरह का फंक्शन है? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आगे हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां आप लोगों को मैं बताऊंगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए अगला टॉपिक डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन की विशेषताएं। हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है कि जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है वो क्या है? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है किसका? इनकम का। यानी आय बढ़ती है तो उपयोगिता भी बढ़ती है, जाहिर सी बात है, आय बढ़ेगी तो आपकी उपयोगिता भी तो बढ़ेगी। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या? गलत कहूं तो पैसा दो मुझे, बोलो भाई। क्लियर है ना? जी सर। यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, यानी अप्रत्यक्ष, हिंदी में भी लिखूंगा मैं, अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन आय का बढ़ता हुआ फलन होता है, बढ़ता हुआ फलन होता है। ठीक है, यह पहली विशेषता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी। दूसरी विशेषता क्या है भाई? दूसरी विशेषता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ, यहां फंक्शन लिख लेना, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइसेस। यानी भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप वस्तु खाते हो उन वस्तुओं की मैं कीमतें बढ़ा रहा हूं, तो आप कम वस्तुएं खरीदोगे ना भाई, महंगी हो जाएगी वस्तु, कम खाओगे।
कम खाओगे तो आपको उपयोगिता कम मिलेगी, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। प्राइसेस बढ़ती हैं तो उपयोगिता कम हो जाती है, यानी घटता हुआ फलन। लिख लीजिए, अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन, अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन कीमतों का घटता हुआ फलन होता है। समझ में आया ना? क्यों भाई, दोनों विशेषताएं क्लियर हैं कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए। न समझ में आया हो तो फिर से बोलिए, मैं फिर से समझाऊं। हम्म क्लियर है, ओके। अब तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो, ऑफ डिग्री जीरो इन इनकम एंड प्राइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विशेषता है। अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन क्या होता है? शून्य घात का समघातीय उत्पादन, शून्य घात का समघातीय उपयोगिता फलन होता है। किसके टर्म्स में? आय और कीमतों के टर्म्स। अच्छा, मैं आपसे कहूं, सरकार हम लोगों से कहती है तुम्हारी आय बढ़ा दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी आज जो 15 अगस्त था, आज अनाउंस कर दिए, मान लो कि भैया सबकी आय बढ़ जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, इंजॉय करो, सबका उपभोग पैटर्न बढ़ जाएगा, उपभोग का स्तर बढ़ जाएगा, जीवन स्तर बढ़ जाएगा, लोग हंसी का ठिकाना नहीं रहा, लोग पागल हो गए, ऐसी पॉलिसी ले आ दिए, सब लोग बिना काम के आय बढ़ा दिए, तो बिना काम के आय बढ़ गई, उपभोग बढ़ गया। लेकिन मोदी ने अपने भाषण में ये नहीं बताया, भैया आय तो बढ़ा ही रहे हैं, महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, महंगाई वाला जिक्र ही नहीं किया। एक तरफ तो 8वां वेतन आयोग लागू होने की बात करती है सरकार कि सबकी सैलरी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई भी तो बढ़ रही है, हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं तुम्हारी आय भी बढ़ा रहा हूं, महंगाई भी बढ़ा रहा हूं, क्या आपकी उपयोगिता बढ़ेगी? जल्दी जल्दी बताओ। नहीं बढ़ेगी उपयोगिता सर आपकी जी, बढ़ेगी? नहीं उपयोगिता बढ़ेगी आपकी सर। क्या होगी? बिल्कुल, इतनी आय हमसे आपकी वो ले उपयोगिता लेंगे, में, कंपनसेशन कर लेंगे सर। हाँ, यानी भैया जितनी आय तुम बढ़ाए उतनी महंगाई बढ़ा दियो तो हमारी उपयोगिता खाक बढ़ेगी, अब परिवर्तित रहेगी ना, यानी जीरो चेंजेज आएंगे। उपयोगिता जो पहले से थी उतना ही रहेगी, यानी उसमें परिवर्तन जीरो का, उसी को बोलते हैं होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो। यानी अगर मैं आय और प्राइसेस, यानी आय और कीमतों को एक सेम रेशियो से बढ़ाता हूं, समान अनुपात से बढ़ाता हूं, तो हमारा जो उपयोगिता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि भाई आय बढ़ाती है उपयोगिता को, प्राइस घटाती है। तो जब 2 रुपया से इनकम बढ़ा रहे हो और 2 रुपया से कीमतें, मान लीजिए 2 रुपए से इनकम बढ़ा रहे हो और 2 रुपया से कीमतें बढ़ गई, तो क्या उपयोगिता आपका फर्क डालेगा? नहीं डालेगा। उपयोगिता आपकी, जो उपयोगिता में जो परिवर्तन है वो जीरो आएगा। तो इसी को बोलते हैं होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो। समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, बोलो भाई। तो लिख लीजिए, जी सर। हिंदी में लिख लीजिए, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन, उपयोगिता फलन आय और कीमतों के संदर्भ में, कीमतों के संदर्भ में शून्य घात का समघातीय
फलन होता है। ठीक है, ये तीसरी विशेषता हो गई। अब चौथी विशेषता देखते हैं अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन। चौथी विशेषता क्या है भाई? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की। चौथी विशेषता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। एक तरह से इसको अगर थ्योरी में समझना चाहो तो थ्योरी में क्या है, जैसे हम लोग उपयोगिता में पढ़ के नहीं आ रहे हैं कि कंज्यूमर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सतत हो। ठीक है, तो वही इसमें भी लागू होता है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन सा होता है तो हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स प्योर पढ़ेंगे तब वहां पे बताएंगे। अभी आप लोग इतना जानिए कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता क्या है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की? पांचवी विशेषता है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज कॉसी कॉन्वेक्स। यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? कॉसी कॉन्वेक्स फंक्शन होता है। कॉसी कॉन्वेक्स फंक्शन होता है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? कॉसी कॉन्वेक्स होता है इन प्राइसेस एंड इनकम। हाँ भी लिख लो, इन प्राइसेस एंड इनकम। यानी अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन सतत फलन होता है आय और कीमतों के संदर्भ। और इसको क्या लिखोगे? अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन, अप्रत्यक्ष उपयोगिता फलन अर्ध अर्ध उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर होता है आय और कीमतों के संदर्भ। ठीक, आय और कीमतों के संदर्भ। छठवीं विशेषता क्या है? छठवीं विशेषता है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में रॉय आइडेंटिटी भी संदर्भित होती है। रॉय आइडेंटिटी, रॉय आइडेंटिटी। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है में रॉय आइडेंटिटी भी संदर्भित होती है। तो रॉय आइडेंटिटी क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 6 विशेषताएं हैं आपके इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है यूजीसी नेट में, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्यों भाई? सारी विशेषताएं क्लियर हैं? रॉय पहचान इसको बोलते हैं, रॉय पहचान। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। एक रॉय अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ही अपने नाम पर एक आइडेंटिटी दी थी। वो आइडेंटिटी क्या है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ यहां तक समस्या? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं है डाउट तो चलिए आज यहीं खत्म करते हैं। ठीक, थोड़ा सा कम बच्चे भी हैं आज।